हम आपको समर्पित करते हैं राजा, अपने आत्मा को, शरीर को, प्राण को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ राजा। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारी योग्यता नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सके राजा यीशु। आज की आराधना, आज की भजन संहिता, आज की गवाहियों को, आज की प्रार्थना निवेदन को, हालेलुया, आज के वचन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। आप हमसे बात कीजिए मेरे राजा, आपकी सामर्थ हम आज हमसे बात कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आराधना में सारे बंधन टूटने के लिए हम दुआ करते हैं राजा। अगर कोई भी जन पिता हमारे बीच, हमारे मध्य में राजा, परेशानी, दुख, मुसीबत, पीड़ा, दर्द से, हालेलुया, आर्थिक कमी घटी से निकल रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप अपना हाथ बढ़ाइए, आप अपना हाथ बढ़ाकर राजा हमने उस सारी समस्याओं से बाहर निकालने पाए राजा यीशु। बाइबल कहती राजा, वचन में लिखा, आप यहोवा ईरे हैं राजा, आप हमारे प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं राजा, आप यहोवा राफा है राजा, जो हमें हालेलुया आरोग्यता देते हैं राजा, चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर। आप शांति है पिता परमेश्वर, खुदावन आप हमारे बीच में डेरा डालिए राजा, आपका शालोम हमारे बीच में राजा डेरा डाल सके राजा यीशु। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ राजा पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में रहना राजा, हालेलुया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन राजा आपकी उपस्थिति में हम चलने पाए राजा यीशु। जैसे दाऊद बोलता है राजा कि मैं दिन प्रतिदिन आराधना में रहने पाऊं, वैसे ही पिता परमेश्वर हम भी राजा आपके चरणों के तले उपस्थित रह सके प्रतिदिन राजा, हालेलुया, आपसे हम कुछ पाने वाले हो सके मेरे राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने परिवार जुड़े, जितने और जुड़ने जा रहे राजा, जितने फोन से भी जुड़े हैं, हालेलुया, और जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्रभु जी, सबके जीवन के अंदर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ, आपकी आत्मा कार्य कर सके राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ राजा, हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में बेटी प्रगति है जो कि आज की इस सभा के लिए वो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती खुदावन बाप परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप परमेश्वर पिता। आपने इस सुंदर दिन में परमेश्वर पिता, सुंदर समय में खुदावन परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर पिता इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता मदद करी है मेरे पिता। मैं इसके लिए भी धन्यवाद 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 देती खुदावन बाप मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती खुदावन बाप, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हमारे चरवाहे हैं मेरे खुदावन बाप परमेश्वर पिता। आपने दिन भर परमेश्वर पिता हमको चराया है मेरे खुदा, इसके लिए भी धन्यवाद करती खुदावन बाप, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हमारी ऊंचे गढ़ है मेरे खुदावन बाप। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ राजा प्रभु जी। दिन भर मेरे खुदावन बाप हर एक को परमेश्वर पिता, हर एक जितने भी परिवार है प्रभु जी, उन सबों को परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता दिन भर मेरे खुदावन बाप हर एक को कार्य करने के लिए परमेश्वर पिता बल शक्ति सामर्थ्य दिया है मेरे लिए धन्यवाद करते राजा। आपके सिवा हम कुछ भी नहीं राजा, हम धूल मिट्टी राख है मेरे खुदावन बाप, सब कुछ आपका दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद करते राजा। आज इस सुंदर समय मेरे खुदावन बाप हम मेरे खुदावन बाप हम आपकी महिमा कर सक रहे हैं, आपकी तारीफ, आपको धन्यवाद दे सक रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ राजा। कितने लोग हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता, हो सकता बेरा तो देखे लेकिन मेरे खुदावन परमेश्वर पिता इस शाम के समय तक मेरे खुदा को पहुंच ना पाए राजा, लेकिन परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता हम सबों को परमेश्वर पिता सुरक्षित चंगा भला आशीष के साथ रखा है, इसके लिए भी परमेश्वर पिता मैं मेरे खुदा हाथों परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन बाप
मेरे पिता परमेश्वर पिता हर एक परिवारों को परमेश्वर पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते राजा। पर संगति में परमेश्वर पिता हमको जुड़ने के लिए आपने सहायता मदद करी मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा की हर एक को परमेश्वर पिता कनेक्टिविटी को भी संभाल लिया है मेरे खुदा। इसके लिए भी परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं मेरे खुदावन भाग कि परमेश्वर जैसे आपने जुड़ाया है मेरे खुदावन भाग परमेश्वर पिता इस मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता वो सब परमेश्वर चालू होने से लेकर एंड होने तक परमेश्वर पिता ओ राजा परमेश्वर पिता आप इसका तापा लीजिए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को हर एक कनेक्टिविटी को परमेश्वर पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन है मेरे परमेश्वर पिता जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उस जगह मैं खुद उपस्थित होता हूँ। यह सपा पिता हम विश्वास करते राजा कि आपने हमारे बीच में डेरा डाल दिया है मेरे खुदावन बाप। क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन है मेरे परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता मांगो और प्रतीति कर लो कि जो तुमने मांगा वो तुम्हारे लिए हो चुका है। यह सपा पिता हम परमेश्वर विश्वास करते हैं राजा कि परमेश्वर पिता जो हमने मांगा परमेश्वर पिता हमको वो मिल चुका है मेरे खुदावन बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 देती खुदावन बाप। हर एक परिवारों को परमेश्वर पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ राजा। हर एक परिवारों के बीच मेरे खुदावन बाप मेरे खुदा परमेश्वर पिता आपकी पवित्र उपस्थिति को परमेश्वर पिता हम मेरे खुदावन बाप हम मांग लेते राजा। हर एक के मनों को हर एक के शरीर प्राण आत्मा को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। परमेश्वर पिता हर एक के परमेश्वर पिता मनों को मुखों को तैयार कीजिए खुदावन बाप। परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता हम आराधना करने जा रहे खुदावन बाप उस आराधना को भी परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते राजा। वो खुदावन बाप हर एक को परमेश्वर पिता उस आराधना को करने के लिए परमेश्वर पिता मेरे खुदा पवित्र आत्मा से भरिए मेरे खुदावन बाप कि आत्मा में भरकर मेरे खुदा परमेश्वर पिता हम आपको महिमा देने वाले बन सके आपकी आराधना करने वाले बन सके मेरे पिता। ओ खुदावन बाप परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 करते हो राजा। परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता मन्ना आज के लिए परमेश्वर पिता आपने दिया है मेरे खुदा उस मन्ने को भी परमेश्वर पिता अंकल को लेकर आने के लिए परमेश्वर पिता आप उनकी सहायता मदद कीजिए खुदावन बाप परमेश्वर पिता। उनको भी उनके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक यीशु नासरी में आपके लहू का मस्सा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता मेरे आंटी को भी परमेश्वर पिता उनके सिर के बाल से लेकर उनके पैर के नाखून तक यीशु नासरी में आपके पवित्र लहू का मस्सा करती हूँ राजा। मेरे खुदावन बाबू जी जगह बैठे हैं परमेश्वर पिता उसी जगह खड़े प्रभु उस जगह को भी चारों ओर से आपके लहू का बाड़ा बांधती हूँ खुदावन बाप। हालेलुया धन्यवाद 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 देती हूँ राजा प्रभु। हर एक जो शब्द परमेश्वर पिता उनके मुख से निकलता है मेरे खुदा वो अपने परमेश्वर पिता इच्छा मर्जी से नहीं परंतु आपकी इच्छा मर्जी से परमेश्वर पिता उनके मुख से निकलने के लिए परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद कीजिए खुदावन बाप। आपसे पाया हुआ परमेश्वर पिता बोलने के लिए परमेश्वर पिता आप उनको सहायता मदद करें मेरे खुदावन बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा ताकि वो हर एक शब्द मेरे खुदावन बाप हर एक के मनों को छेदने वाला बन सके राजा। वो हर एक व्यक्ति राजा उस मन्ने को लेकर परमेश्वर पिता अपने जीवन को ओ राजा परमेश्वर जीने वाला बने मेरे खुदावन बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन बाप। धन्यवाद 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 देती हूँ राजा प्रभु। परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में जो गवाहियां दी है परमेश्वर पिता उस गवाहियों को भी परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता देने के लिए मेरे खुदावन बाप आप हर एक की सहायता मदद कीजिए खुदावन बाप। उनको परमेश्वर पिता ऐसा तैयार करे राजा की परमेश्वर वो अपने ओ राजा मुख को खोलकर परमेश्वर पिता आपको आपकी महिमा करने वाले बन सके राजा। मेरे खुदा परमेश्वर पिता उस परमेश्वर पिता उस गवाहियों को सबके सामने परमेश्वर पिता रखने के लिए आप हर एक की सहायता मदद कीजिए मेरे खुदावन बाप। धन्यवाद करती हूँ आशीष वचन को भी परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते राजा। परमेश्वर पिता भजन संहिता को परमेश्वर पिता हमें आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद 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 करती हूँ राजा। परमेश्वर पिता इस पूरी मीटिंग को परमेश्वर पिता और स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे खुदावन बाप हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। धन्यवाद देते सारा आदर मान महिमा गौरव प्रतिष्ठा जयनाल आपके पवित्र नाम को देते छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 धन्य 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आइए हम अपने सरों को झुकाए और प्रभु के सामने दीन और नम्र होकर उसकी आराधना कर सके। हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस। आए हैं हम तेरे
स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पाप से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पाप से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता की आत्मा से तू भर दे हमें। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु
प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा हालेलुया। मैं भेजूंगा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, तूने कहा मैं भेजूंगा एक साथी नया, तेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, Thank you. आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हम सबों की सहायता मदद करी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती राजा। आगे की सेवकाई को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती राजा यीशु। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, संयोग ग्रहण करें पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब लोग बाइबल खोलेंगे, नीति वचन। आज से हम नीति वचन पढ़ेंगे और अध्याय 1, नीति वचन अध्याय 1। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोले को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपयोग पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचनों और उनके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक के समान उनको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से कर लेंगे। तो हमारा साजी हो जा, हम न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना।
क्योंकि वे बुराई ही करने के दौड़ते हैं और हत्या करने को पूर्ति करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजार की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी यह बात बोलती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारे विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्टा करूंगी, उस समय मैं तुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से भय किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात के किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूल लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे दादा दादी को और इस सारी दुनिया को आशीर्वादित करे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसके आखिरी वचन में मेरे प्रियो, नीति वचन पहला अध्याय और उसके हालेलुया 35वें वचन को जब हालेलुया हम पढ़ते मनन करते हैं तो वहां लिखा, परंतु जो मेरी सुनेगा, हालेलुया, जो परमेश्वर यहोवा की सुनेगा, जो प्रभु यीशु मसीह की सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी समय हालेलुया प्रियो आप लोगों के लिए है गवाही का, प्रार्थना निवेदन का टाइम है। हालेलुया। अगर किसी के पास में कुछ गवाही है, किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। अविनाश। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुबह से लेके इस वक्त तक मुझे और आप सभी को सुरक्षित रखा, संभाले रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने आज दिन भर सचमुच में मुझे संभाला और अपने कार्यों को करने का बल सामर्थ्य मुझे दिया, और इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आज मुझे एक वचन मिला, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय। ये परमेश्वर ने इस वचन से आज अध्याय से मेरे साथ में बात किया है।
15:1 से लेकर 10 तक 9 तक। तो ये वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया, पता नहीं मैं समझ नहीं पाया क्यों दिया करके, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और इस पर मनन करना चालू है, पता ही चलेगा, परमेश्वर बताएंगे कि किस लिए आज के दिन में परमेश्वर ने यह अध्याय मुझे दिया था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस अध्याय को दिया आज के दिन में और परमेश्वर ने मुझसे बातें करनी शुरू की, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि कल आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में कार्य किया, जो मतलब पटरी से गाड़ी जीवन की उतर रही थी वो पटरी पे आ गई, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन में मैंने गुस्सा भी नहीं किया, शांत था आज में। इस शाम में अभी जैसे कि मीटिंग शुरू होने से पहले मम्मी मैं हमने सॉन्ग्स लगाए, बढ़िया मस्त आराधना हुई और मन और अच्छा लगा आज मेरे को, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा चिल्ला मिलाने की आवाज आ रही थी इधर उधर से, डिस्टर्ब करने वाली चीजें, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी भी आवाज परमेश्वर ने बंद की, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मेरी इस छोटी सी गवाही से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सभी को जय मसीह। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सचमुच हमारा प्रभु सुनने वाला प्रभु हमारे बीच में है, हालेलुया। और जैसे ही हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो प्रभु हमसे बात करते हैं, हालेलुया। बस वो चाहता है कि बेटा ये बेटी तू मेरे पास में आ, मेरे पास आ, मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, कि बेटे अविनाश ने आज गवाही में बोला कि प्रभु ने उसके वचन से बात करी, हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे, पूरे परिवार के अंदर प्रभु अपनी सामर्थ को भेजे, शांति को भेजे, हर एक एक बद जबानी वहां पर बंद हो सके, ऐसे हम दुआ करते हैं, आमीन। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं, किसी के पास में कुछ गवाही है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की रीटा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज दिन भर हम सभी को संभाला और सुरक्षित आशीषित रखा, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जैसे ही आज नीति वचन पढ़ाया जा रहा है तो मैं हमेशा ही जब भी बाइबल खोलूंगी तो मैं नीति वचन ही पहले से ही चालू करती कि जब तक मेरे को याद नहीं हो तब तक मैं नहीं पढ़ूंगी, पढ़ते ही रहूंगी सॉरी। तो वैसे तो इसमें से ये जो बुद्धि का ज्ञान का है, प्रभु ने बहुत पुकारा और तुमने नहीं सुने, वो सब मेरे को वचन बहुत याद रहते हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये जो आखिरी वचन था वो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहता, लेकिन अविनाश ने जैसे पढ़ा वो सब मेरे जीवन में लागू होता है ऐसे ही, क्योंकि मैं यहोवा के वचनों पे जितना हो सके उतना चलने की कोशिश करती हूँ और जो भी है वो मैं सबसे अलग रहने की भी कोशिश करती हूँ, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जैसे पढ़ा गया वैसे तीनों शब्द मेरे जीवन में घट रहे हैं पूरे, मैं उनमें हो रही हूँ वो शब्दों में, वैसा मेरे को लगा। और वैसे ब्रदर ने भी बोला, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वचन मेरे को समझ में आते हैं और जो भी समझ में आया वो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि आज का रिजल्ट था फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, वो जब भी पेपर छुड़ा के आता था तो मम्मी मेरी बहुत अच्छे गए पेपर, बहुत अच्छे गए, और पेपर का कुछ भी रिवीजन मतलब कुछ भी नहीं करता था, बल्कि बुक भी नहीं पढ़ता था, लेकिन उसको 20 तक का ही मार्क है 14 से, तो उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और लेकिन 2 सब्जेक्ट में बहुत ही कम है उसको, कंप्यूटर में, और एक सब्जेक्ट में 8 और 8.5 है, तो उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसको ताड़ने जैसे तो होना ही था, और आज मैंने भी अच्छी सुनाई उसको पिटाई करके, तो वो पूरा शांत हो गया। अभी तक का पढ़ाई कर रहा था, नहीं कभी आधा घंटा भी पढ़ने के लिए नहीं बैठता, जो क्लास में पढ़ा रहा है उसमें वो पूरा पेपर भी सॉल्व करता है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। पिछले साल ही उसको न्यू एडमिशन किया था स्कूल में, स्कूल भी बहुत स्ट्रिक्ट है उसके लिए, लेकिन वो पढ़ता है जितना भी है उसमें खुश रह के पेपर सॉल्व करता है। लेकिन इस बार मैंने बोली कि अभी ऐसा नहीं चलेगा करके, तो उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन पहले उसको प्रभु सहायता और मदद करे, जितना भी पढ़े उसमें और रिविजन करने को उसको ये पढ़े वैसे, क्योंकि वो उसकी भी आदत मेरी जैसी है, जितना पढ़ेगा जितना सुनेगा उसको बराबर याद रहता है, वचन भी उसको बराबर याद रहता है, उसको
गलत सलत बोलते रहेंगे तो वो पट से चुपचाप हो जाता है और कैसे बोल रहे करके सुनता है, चुपचाप रहता है। लेकिन वैसे ही प्रभु उसको भी पढ़ाई में, जैसे वचन में है वैसे ही उसको आगे भी बढ़ाए प्रभु। उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इसके आगे भी अच्छे से संभालेगा, वो पेपर भी बराबर लिखते जाएगा, रिविजन करते जाएगा। प्रभु उसका ज्ञान और बुद्धि समझ से भरे। और ऐसी छोटी सी गवाही से सब आप सभी को आशीष मिले। प्रभु बहुत आशीष करे। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता ने हमारे सबों के जीवन में ये सुंदर दिन और सुंदर समय जोड़ा, इसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी आज की मतलब ये कई दिनों से चलती आई हुई बात है, मतलब वो एक प्रभु की गवाही मेरे जीवन के लिए है। क्योंकि परमेश्वर पिता ने जैसे कि मेरे जीवन में कार्य किया है। पहले मेरी जो दादी है, वो मेरी दादी जो है किसी को अपने उसकी पेंशन जो उसको आती है वो किसी को देती नहीं है। मतलब मेरी दादी पे से 4 बेटे हैं और 4 बेटों में से मेरे पापा एक है। तो हम ऐसा मतलब बोलते हैं उसको कि हमारा हक है वगैरह, बट वो कभी ऐसे किसी को बांटती नहीं है। और लेकिन हम जबरदस्ती करके हर बार मांगते थे कि जैसे आया तो किसी ना किसी काम के निमित्त आई, मतलब हम आई बोलते तो आई हमको 100 दे 200 दे ऐसे मांगते थे। लेकिन मतलब मैं अगर नहीं दी तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। फिर मैं बोलती थी कि पूरे के पूरे एक को ही देती करके ऐसा बोलती थी मैं। और मैं लेकिन क्योंकि वो हर काम मुझे ही बताती है, जो भी काम है वो किसी को बताती नहीं है। जिनके पास रहती है उनको तक नहीं बताती, वो सारी जो भी काम है वो मेरे को ही बताती है। हर काम के लिए मेरे को आवाज लगाती है। लेकिन इस महीने में उसने मेरे को जो पैसे हैं वो मैंने उसको बोल के रखी थी कि मेरे को देना इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी उसने जो पिछला महीना था उस महीने में भी नहीं दी और इस महीने में भी नहीं दी। लेकिन फिर भी मेरे को जो क्रोध है वो मतलब मेरा क्रोध मैंने शांत करी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उसको बोली नहीं कुछ। मतलब जैसे मैं हर बार उस पर चिढ़ती थी, वो इस बार मैं नहीं चिड़ी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मतलब मम्मी तो मेरे को बोली थी कि अब उसके कान पर सुनना बोले, लेकिन फिर भी मैंने जब ऐसा आवाज लगाई उन्होंने तो मैं दौड़कर गई और काम भी कर दी और बोली भी नहीं कुछ। तो मेरे मन का जो क्रोध है प्रभु ने शांत की है। इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मुख से वो कुछ गलत शब्द नहीं निकले और मैं जो काम है वो रूटीन का काम उनका मैंने कर दी। इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मुंह से प्रभु कुछ गलत शब्द नहीं निकाल रहे हैं, मतलब निकलने दे रहे हैं। इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस मेरी छोटी सी गवाही से प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे। हालेलुया। धीरे 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 हालेलुया प्रभु के वचन में हम मजबूत होंगे। हालेलुया। और हमारा मुख सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने खुलना शुरू होगा। प्रभु ने कहा मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? और किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप लोग बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक खोलिए, माइक। हाँ बोलिए। सभी को जय मसीह मेरा। जय मसीह की। और मैं पिछले 8 महीने से मतलब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे संगति से बहुत दूर हूँ, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ प्रभु। मैं तुमको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं तुम्हारे नजीक में आ सकूँ। कहीं भी मुझे संगति में जुड़ना है प्रभु, मुझे जैसे भी करके प्रभु मुझे संगति से जुड़ाओ। और प्रभु के मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आपके संग जुड़ने पाई। प्रभु के बहुत धन्यवाद है। मैं कभी नहीं भूलेंगे प्रभु का। मैं अच्छी हूँ और अच्छे रहूँ। और मेरे लिए सब दीदी बहन भाई बहन माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं ये अनजान देश में हूँ, मुझे एकदम अच्छे से काम करने का मन लगे, प्रभु का मतलब प्रार्थना करने में मन लगे।
वो इस टाइम मेरे बीच में ना आए। मैं प्रभु से यही धन्यवाद करती हूँ। मुझे एकदम अच्छा लगा। और जय मसीह इसमें मेरी गवाही। जय मसीह जय की, मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। Praise the Lord. बहुत आशीष करे। Amen. Amen. थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में पिता परमेश्वर ने पूरी तरह से आशीष और चंगाई के साथ रखा मुझको, मेरे परिवार को संभाला और एक बार फिर से उसने मौका दिया ताकि मैं उसके नाम की गवाही दे सकूं। Amen. अपने राज्य में उसने गवाह बनाकर खड़ा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं जीवित हूँ। हालेलुया। इससे बड़ी गवाही मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। मेरे होंठ चल रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे हाथ स्वर्ग की तरफ उठ रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। बाकी संसार की चिंता फिकर, हालेलुया, नो डाउट सबके जीवन में बहुत रहती है। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी गवाही हमारी यही है कि मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah. मेरे हाथ आज भी स्वर्ग की तरफ उठ रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद Amen. करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष के साथ Amen. रखें। Hallelujah. हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज जो गवाहियों को हमने सुना है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब इस गवाही के लिए प्रार्थना करते हैं। गवाही हमने सुना है और सबों के लिए धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करने जाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार मालिक मैं आपका धन्यवाद करती खुदा बाप धन्यवाद करते हैं राजेश प्रभु आज के दिन अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आज हमने आपने हमारी सहायता मदद की प्रभु हम आपका धन्यवाद करते राजेश धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजेश आज के दिन प्रगति के जीवन में राजेश जो क्रोध की आत्मा उसके जीवन में बसी हुई थी राजेश आज के दिन प्रभु पूरी रीति से आपने उसको छुटकारा दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर राजेश धन्यवाद करती राजेश अविनाश के परिवार के अंदर भी राजेश जो दुष्ट काम कर रहा था राजेश प्रार्थनाओं और आराधनाओं के द्वारा राजेश उस दुष्ट को उस परिवार से दूर किया प्रभु जी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती आराधना में जुड़ने के लिए प्रार्थना में जुड़ने के लिए इस पूरे परिवार को सहायता किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती राजेश बहन को जो नई जो बैंगलोर से जुड़ी है राजेश किशोरी बहन को भी उनके पूरे परिवार को प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती राजेश आपका वचन कहता है प्रभु जी जो कोई उसको खोजता है राजेश उसके लिए आप मार्ग खोलते पिता परमेश्वर यस लॉर्ड जीसस आपने उस बहन के पुकार को सुना राजेश एक अन्य जगह पर राजेश जहाँ पर उसको संगति नहीं मिल रही थी पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी रीजन के द्वारा राजेश आपने उसको जुड़ाया है राजेश ताकि वो आपके वचन को सुन सके आपकी प्रार्थना आराधना संगति में बढ़ सके ऐसे आपने उनके लिए मार्ग को खोला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती राजेश पूरे फैमिली को आप ब्लेस करिएगा राजेश प्रभु जी रीटा सिस्टर को आपका धन्यवाद करते राजेश प्रभु नीट का जो रिजल्ट आया राजेश जो भी उतार चढ़ा उसके रिजल्ट में आया राजेश हर बात में राजेश जैसा आपका वचन कहता पिता परमेश्वर हर बात में धन्यवादित बने रहे पिता परमेश्वर राजेश बहन ने भी राजेश कोई भी ऐसी कोई बात उसके मुख से नहीं निकाली वरन प्रभु जी हृदय से उसने प्रभु आपका धन्यवाद किया राजेश और जो भी कमी घटी उस बेटे के जीवन में आई है राजेश हम विश्वास करते राजेश जैसे जैसे आप उसको बुद्धि और ज्ञान देंगे पिता परमेश्वर आपकी आत्मा उसको छुएगी और आपके वचन में और राजेश संसार की पढ़ाई में भी आप उसके साथ देंगे राजेश ऐसा मैं प्रार्थना और धन्यवाद करती राजेश दास को भी आपके हाथों में सौंपते उन्होंने जो गवाही दी राजेश अद्भुत रीति से आज सारा दिन चलाया उसके लिए आपका धन्यवाद करती प्रभु जी आज के दिन के वचन को बोलने के लिए आप उनको शक्ति बल और सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर उनकी बुद्धि नहीं राजेश आपकी बुद्धि के अनुसार राजेश आज के वचन का प्रचार करने के लिए आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा सम्मान आपको देती हूँ छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ सुनिए और ग्रहण करें पिता आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को बच्चे जवानों सबको जय मसीह की शालोम। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया हम सब प्रभु में मजबूत आशीष के साथ में है बलवंत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन आज जो प्रभु ने मुझे जिस वचन से
बात करी, जो बोझ परमेश्वर ने मुझे दिया, हालेलुया, वो मैं आपके बीच में, हालेलुया, उन वचनों को और आत्मिक वाणी को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आज मुझे सिखाया है, किस प्रकार से प्रभु ने आज मुझसे बात करी, हालेलुया। हम सब इस सांसारिक जीवन के अंदर बहुत सारे परेशानियों से और स्ट्रगल करते हुए हम निकलते हैं, हालेलुया। सांसारिक जीवन, हालेलुया, इतना आसान नहीं है, हमें विश्वास करते हैं ना, इतना आसान नहीं। संसार के अंदर चलना, हालेलुया, एक विश्वासी के लिए बहुत मुश्किल। सांसारिक व्यक्ति के लिए संसार में चलना बहुत इजी हो सकता है, लेकिन एक सच्चे विश्वासी के लिए, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए, एक वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के लिए इस संसार के अंदर चलना बहुत मुश्किल है, हालेलुया। कितने लोग इस चीज को महसूस करते हैं अपने जीवन में, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, क्योंकि वचन हमको जो सिखाता है और जब हम संसार के अंदर निकलते हैं तो दोनों चीज अलग अलग दिखाई देती है, हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है झूठ मत बोलो। संसार में जब हम देखते हैं हर एक दूसरा व्यक्ति झूठा 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 नजर आता है। बाइबल सिखाती है किसी को धोखा नहीं देखना, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति संसार में एक दूसरे की टांग को खींचने में लगा रहता है कि वो ना बढ़े मैं बढ़ूं, हालेलुया। हमें तकलीफ होती है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। परमेश्वर हमें सहायता करता, प्रभु हमें सहायता करता, प्रभु हमें सिखाता है कि कैसे तुम्हें इस संसार के अंदर विश्वास योग्यता के साथ में चलना है। मुश्किल जरूर है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरे प्रभु के लिए सब चीजें मुमकिन, सब चीजें मुमकिन है मेरे प्रिय। अगर आपका प्रेम परमेश्वर है, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो बाइबल कहती है सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती थी। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और उसके 28वें वचन को अगर आप पढ़ें, हालेलुया, वहां पर लिखा है यदि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए सारी बातें भलाई ही उत्पन्न करेंगे, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, जब हम संसार के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का, हालेलुया, सामना कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन हम किसके नाम से कर रहे हैं, हालेलुया। हम सुबह उठकर क्या उस महान और बड़े नाम को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, एक नए दिन में तूने उठाया, तो मुझे, मेरे आदमी को और हालेलुया मेरे बच्चों को आज दिन भर संभालना, उन्हें बल देना, शक्ति देना, ताकि वो तेरे वचन के साथ साथ इस संसार के अंदर चल सके, हालेलुया। मेरा प्रभु कहता है, पहला थिस्सलुनीके 5वें अध्याय में लिखा, हर बात में धन्यवाद करो, कमी और घटी प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। भोजन नहीं है खाने को, चिंता नहीं करो, प्रभु तेरा धन्यवाद। ये कौन सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हर बात में धन्यवाद देना, हर बात में खुश रहना। जहां संसार, हालेलुया, जैसे ही आटा कम होने लगता है टेंशन में आ जाते, मसीह जीवन एक कटोरी भी बचा, प्रभु तेरा धन्यवाद, हमें मालूम है तू हमारे लिए कल व्यवस्था कर देगा। वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता, कभी भूखा नहीं रखता। बाइबल हमें सिखाती है, हालेलुया, कभी भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, हार कभी नहीं मानना, हिम्मत कभी नहीं हारना, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के वचन में लिखा, मैं आपके साथ हूं। हमें कभी भी हारने की जरूरत नहीं, हार मानने की जरूरत नहीं। अपनी हिम्मत हमेशा बनाए रखें, अपनी हिम्मत हमेशा
यहोवा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाए रखें कि नहीं, मेरे साथ जो चल रहा है वह यहोवा है, मेरे साथ जो खड़ा है वह सिदकेनू है, मेरे साथ जो खड़ा है वह ईरे है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा अगर आपका विश्वास उस चट्टान के ऊपर, उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करके चलते हैं मेरे प्रियो, आप कहीं पर भी डगमगाएंगे नहीं, कहीं पर भी नहीं डगमगाएंगे। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उसके 6वें अध्याय के अंदर क्या हुआ था? हालेलुया। एक राजा दारा ने दानियेल को कहां डाल दिया? हालेलुया, गुफा के अंदर डाल दिया था, एक शेरों की मांद के अंदर डाल दिया था। हालेलुया। क्यों डाल दिया था? क्योंकि उसने राजा की आज्ञा नहीं मानी। लेकिन उसने किसकी आज्ञा मानी थी? उसने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संसार क्या बोल रहा है, परिवार क्या बोल रहा है और क्या चाहता है, अगर वो वचन के विरोध है हम नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें मना करता है, हम नहीं करेंगे। दानियेल ने मुंह खोल के बोला, मैं उस मूरत के सामने दंडवत नहीं करूंगा। आपको मुझे शेर की मांद में डालना है, डाल दीजिए। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनेगो, हालेलुया, उनने क्या बोला? हम भी आपकी बनाई और खड़ी की गई मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर यहोवा ने मना किया है कि हम किसी भी मूरत के सामने सर ना झुकाएं। डाल दीजिए हमें भट्टे में, हम जाने को तैयार हैं। आज मसीह लोग, हालेलुया, आज विश्वासी भाई बहन, क्या हम आज रेडी हैं? नो बोलने के लिए, नहीं बोलने के लिए क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, दानियेल बोल रहा है, हालेलुया, वो शेर की मांद के अंदर है। अबे शेर की मांद के अंदर अगले दिन सुबह राजा दारा वहां पर पहुंचता है, गुफा के मुंह पर से आवाज लगाता है, दानियेल जिंदा हो क्या? ए दानियेल, तू जिंदा है क्या? तेरे परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा? हालेलुया। नीचे से आवाज आती है, ए राजा दारा, जिसने सिंहों को बनाया उसने मुझे बनाया। हालेलुया। वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास है मसीह लोगों, ये विश्वास है मसीह लोगों। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनेगो, हालेलुया, राजा वहां पर बोल रहा है, हमने तो 3 डाले, ये चौथा कौन है जो अंदर उनके साथ डांस कर रहा है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, अगर आप उसके साथ खड़े होंगे तो वह आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हिम्मत मत हारो, हिम्मत कभी नहीं खोना, कभी भी ये नहीं सोचना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। नो, कभी भी ये मत सोचना कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल के यहोवा की आज्ञाकारिता के विरोध में कुछ करेंगे। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। अगर प्रभु ने बोला नहीं करना, इसका मतलब है नहीं करना। हालेलुया। मेरे प्रियजन, पहला राजा की पुस्तक 17वें अध्याय के अंदर, हालेलुया, एक कार्य वहां पर एलिया के द्वारा परमेश्वर ने कराया। क्या कार्य कराया था? परमेश्वर यहोवा ने एलिया नबी को बोला, उसके 2 वचन से 6वें वचन तक, पहला राजा 17वां अध्याय 2 वचन से 6वें वचन तक, वहां पर इस प्रकार से लिखा, यहोवा परमेश्वर ने एलिया को यह आज्ञा दी है, हालेलुया, कि डिक्लेयर करे, बोले कि अब इस जगह पर अकाल पड़ने वाला है। इस जगह के लिए एक अकाल की घोषणा कर कि यहाँ पर अब मैं अकाल पड़ा दूं, यहाँ पर अब अकाल पड़ जाए। हालेलुया। कौन वहां पर घोषणा कर रहा था? एलिया नबी घोषणा कर रहे थे। किसने बोला था घोषणा करने को? यहोवा परमेश्वर ने बोला था घोषणा करने। एलिया ने घोषणा करी। एलिया ने क्या परमेश्वर से ये पूछा, प्रभु घोषणा करने वाला तेरा दास है, बोलने वाला
तेरा दास है, मैं तो यहीं बैठा हूं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था का क्या होगा? इनको भी मरना, मेरे को भी मारने की व्यवस्था करी क्या प्रभु? उसने कोई सवाल नहीं किया कि प्रभु मेरे पानी की व्यवस्था का क्या होगा, मेरे खाने की व्यवस्था का क्या होगा। हालेलुया। एलिया जानता था कि परमेश्वर ने ये जो हालेलुया अकाल की घोषणा करी है, इसी अकाल में से परमेश्वर मेरे को जीवित रखेगा। परमेश्वर अपने बेटा अपने बेटियों को अकाल पंथ में भी रोटी खिलाना जानता है। सारे देश में अकाल पड़ा है, पूरा देश में सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, लेकिन वहीं परमेश्वर का एक भविष्य वक्ता के पास में बाइबल कहती है उसके 6वें वचन के अंदर, कौओं को मैंने आज्ञा दी है कि वह जाकर आपको रोटी और मांस खिलाए। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, पहला राजा की पुस्तक 17वां अध्याय उसके 5वें 6वें वचन को जब आप पढ़े तब वहां पर आपको लिखा मिलेगा, मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह आपको रोटी और मांस खिलाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने एक योजना दी है और आप उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार चल रहे हैं, अकालपन भी आ जाएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरे लिए व्यवस्था मेरा प्रभु करेगा। वहां कौओं लिखा है, कौवे नहीं लिखा। एक नहीं थे, वो एक से ज्यादा थे। एक से ज्यादा कौओं को मेरे परमेश्वर यहोवा ने बोला, जाओ जाकर मेरे दास को एलिया को भोजन कराओ। सुबह शाम वहां पर हालेलुया डिलीवरी लगी हुई थी कौओं की। सुबह शाम वहां पर, सुबह एक कौआ आ रहा है, दिन में एक कौआ आ रहा है, शाम को एक कौआ आ रहा है, लेके क्या आ रहा है? मांस और रोटी मिल रही खाने को। हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा हालेलुया किया दाल चावल खिलाया। हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा हालेलुया की हरी सब्जी और रोटी खिलाई, वहां पर मांस खिलाया। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर जीवन के अंदर इस प्रकार से चल रहे हैं, देख रहे हैं, हालेलुया, चिंता नहीं करिए, बिल्कुल फिक्र नहीं करने की जरूरत है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं और प्रभु आपके जीवन में भी कौओं को भेजेगा। जब वह एलिया के लिए भेज सकता है, आपके और मेरे लिए भी वो भेजेगा। लोगों के मन के अंदर काम करता है। हालेलुया। हो सकता है जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनके मन को उभारेगा, उनके मन के अंदर बात डालेगा कि जाओ जाकर मेरे भाई और मेरी बहन को रोटी और मांस खिलाओ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं बाइबल के हर वचन पर विश्वास करता हूँ। वो व्यवस्था करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा, वो यहोवा ईरे है, प्रदान करने वाला, वो प्रदान करने वाला है। हालेलुया। हम किस परिस्थिति में है, हालेलुया, उसे हमें परमेश्वर को बोलने बताने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देख रहा है। आपकी कमी घटी को यहोवा देख रहा है, उसे पूरा करने के लिए यहोवा अपने लोगों को आपके पास भेजेगा। नो डाउट भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, अगर आप उसकी योजना के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप वचन में बने रहते हैं, आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप पूरे उपवास और प्रार्थना विश्वास योग्यता के साथ में चलने वाले एक व्यक्ति हैं, परमेश्वर सारी जगह अकाल पड़ने के बाद में भी अपने बेटा और अपने बेटी के घर के अंदर अनाज खत्म नहीं होने देगा। सारपत की विधवा के घर के अंदर मैदा और तेल आखिरी बचा था,
लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? वहां का आटा, वहां का तेल नहीं खत्म होने की ब्लेसिंग, वो आशीष उस घर को दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहीं पर प्रभु की आशीष नहीं रुकती। प्रभु यही नहीं बोलता कि मैं सिर्फ आपके लिए भोजन की ही व्यवस्था करूंगा। नहीं, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हालेलुया यूसुफ। 37वें अध्याय, उत्पत्ति 37वें अध्याय को अगर आप देखें, पढ़ें, हालेलुया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 37वें अध्याय में उस यूसुफ नाम के बच्चे ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में हालेलुया उसने जो देखा उसने अपने परिवार को बताया। परिवार को बहुत बुरा लगा, उसके भाइयों को बहुत बुरा लगा। हालेलुया, भाइयों ने उसको हालेलुया मारने की योजना बनाई। भाइयों ने उसको मारने की योजना बनाई। हालेलुया, 38-39वें अध्याय में जब आप पहुंचते हैं तब वहां पर एक योजना के द्वारा उसको एक गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। हालेलुया, वो वहां पर भी चला गया, गड्ढे में पड़ा। हालेलुया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, एक भाई के मन के अंदर परमेश्वर के रूह ने काम किया और उसने अपने भाइयों से बोला, अरे ऐसा करो, इसको यहाँ से निकालो, अपन इसको, वो मिस्री लोग आ रहे हैं, इसको वहां भेज देते हैं। आमीन। कैसे निकला, कैसे निकाला गया? यहोवा ने उस भाई के मन में काम किया। हालेलुया, उसको वहां से, उस गड्ढे से निकाला गया और उसको उन मिस्रियों के हाथ में भेज दिया गया। हालेलुया, वो मिस्री ले जाकर हालेलुया मिस्र के अंदर हालेलुया वो उसको लेकर चले गए। आमीन। वहां वो मिस्र के अंदर, आमीन, पोतीपर एक व्यक्ति था जो कि राजा के हालेलुया महल के अंदर काम करता था। वहां पर जाकर काम करने लगा। हालेलुया, उसकी बीवी ने, पोतीपर की बीवी ने उसके ऊपर बुरी दृष्टि डाली, यूसुफ के ऊपर। हालेलुया, वहां पर भी क्या हुआ? उसको जेल खाने में जाना पड़ गया। यूसुफ को जेल हो गई। हालेलुया, जबकि हालेलुया वो कैसे चल रहा था? परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन परेशानियां क्या वो उसके जीवन में नहीं थी? बहुत सारी परेशानियों को देख रहा है। भाइयों से पिटा, हालेलुया, मार डालने की कोशिश करी, वहां से निकला तो मिस्रियों के हाथ में चला गया। अभी मिस्र के अंदर आया ही था कि एक पोतीपर की बीवी ने उसके ऊपर हालेलुया एक गलत आरोप उसके ऊपर लगा दिया। वहां पर पकड़ा गया। अभी कहां चला गया? जेल के अंदर पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक आशीष देकर रखा था। क्या आशीष देकर रखा था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसे दर्शन का अर्थ बताने की आशीष देकर रखा था। वो उस जेल खाने के अंदर भी बैठकर कैदियों ने जो स्वप्न देखा था उसका वो अर्थ वहां बता रहा था। उसको वहां से जब बाहर निकला तो वह हालेलुया राजा के पास तक पहुंचा। राजा के स्वप्न का अर्थ उसने बताया और बाइबल के अंदर लिखा है उसके 41वें अध्याय के 43वें वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 41वां अध्याय उसके 43वें वचन को जब आप पढ़ें तब वहां पर लिखा, यूसुफ को मंत्री बनाया गया। हालेलुया, वो बच्चा कहां से उठा है? कहां से उठा चला जा रहा। उसके भाइयों ने मारने की कोशिश करी, फिर उसको मिस्र में भेज दिया गया। पोतीपर के घर में आया, पोतीपर की बीवी ने उसके ऊपर बुरे बुरे लांछन और आरोप लगाए। वहां भी वो पकड़ा गया, जेल खाने में चला गया, वहां पर भी वो रहा, लेकिन परमेश्वर के काम करता रहा। शिकायत नहीं करी उसने प्रभु से, उसने शिकायत नहीं करी परमेश्वर से कि प्रभु मैं तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, आमीन, मैं आज्ञाकारिता में चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने कभी अपने मुख से कोई गंदी वस्तु नहीं खाई, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों, इतनी परेशानी क्यों? हालेलुया, हिम्मत ना हारना, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारना। परमेश्वर की योजना के अनुसार जब आप चल रहे हैं तो हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, कभी भी हिम्मत
मत हारो, बस अपना मोहब्बत, अपनी प्रेम उस यहोवा प्रभु यीशु मसीह से बनाए रखो। हम किस परिस्थिति में चल रहे हैं वो मायने नहीं रखता, हम चल रहे हैं, हालेलुया, वो मायने रखता है। आमीन। आप अगर कमी घटी से निकल रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था आपको नजर नहीं आ रही है, हालेलुया, प्रभु देख रहा है कि क्या तुम धन्यवाद के साथ चल रहे हो, आनंद के साथ चल रहे हो, मगन होकर चल रहे हो, खुशी के साथ चल रहे हो, या तुम कुड़कुड़ा रहे हो। कुड़कुड़ा तो नहीं रहे, परमेश्वर से शिकायत तो नहीं कर रहे कि प्रभु मैं तो मसीह में हूं, फिर मेरे जीवन में इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबतें, इतना कष्ट क्यों है। हालेलुया। हर व्यक्ति क्यों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा देता है, हर व्यक्ति क्यों मेरी नामधराई के लिए खड़ा हो जाता है, क्यों मेरे ही परिवार के भाइयों ने मुझे पकड़कर गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। दानियल चाहता तो दानियल भी परमेश्वर से शिकायत कर सकता था, मैं तो हालेलुया दिन में 3 बार बिना रुके प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे जीवन में राजा दारा ने उस मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए बोला। आप तो जानते थे परमेश्वर, मैं तो इतना प्रेयर करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। परीक्षाएं, प्रॉब्लम्स, मुसीबत मसीह जीवन के अंदर लाजमी है, आएंगी ही आएंगी। वो इसलिए आती है ताकि हम परखे जाएं। हमारी परख होने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। जब हम उसमें से बाहर निकलते हैं तो बाइबल कहती है आप चोखे सोने के समान उसमें से बाहर निकल के आए। अच्छा बर्तन परमेश्वर आपको बनाकर खड़ा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं हिम्मत कभी नहीं हारना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी घुटना, हालेलुया, किसी भी परिस्थिति के सामने मत टेकना, लड़ने के लिए तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर ने आपको एक योद्धा बनाकर खड़ा किया है, योद्धा बनाकर खड़ा किया है। हर एक परेशानी से सामने खड़े होना, हर एक प्रॉब्लम के सामने सीना तान कर खड़े होना और सामना करना। हालेलुया। वो दाऊद से हम सीख सकते हैं, उस बच्चे दाऊद ने हमको सिखाया है कि हमें हार नहीं मानना है, हमें हिम्मत कभी नहीं खोनी है। भले हमारी परेशानी गोलियत के समान बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। हर परेशानी आपके सामने हालेलुया सर झुकाएगी, हर शैतान, हर दुष्ट आपके सामने सर झुकाएगा अगर आप मेरे यहोवा के नाम से खड़े हो जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसमें से वो अपने बेटे, अपने बेटियों को बाहर नहीं निकाल सकता। हालेलुया। अगर वो नहीं निकाल सकता तो बाइबल में लिख देता कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। कैसी भी समस्या तुम्हारे जीवन में क्यों ना हो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर उसमें से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। इसकी शर्त है बस आप उसके आज्ञाकारिता में चलिए, आप उसकी अगर योजना में है, आप अगर यहोवा के प्लान में है, हालेलुया, कोई भी जन आपको गिरा नहीं सकता है, कोई परिस्थिति आपको डामाडोल नहीं कर सकती, संसार का कोई रिश्ता आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसके 28 में लिखा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सारी बातें मिलकर भलाई 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 ही उत्पन्न करेंगी। ये मत सोचो कि आज हम इस पोजीशन में चल रहे हैं, ये मत सोचो हम 20 साल 25 साल 50 साल से मसीह में हैं, लेकिन आज तक हम ऐसे के ऐसे ही हैं, ऐसे ही चले जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा। हालेलुया। हमारे बीच में एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति हमारे बाइबल के अंदर खड़ा है जो कहता है मुझे और मेरी बीवी को उस उम्र के अंदर प्रभु ने आशीष किया जहां पर कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हालेलुया। कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति? वो है सारा और अब्राहम। 90 साल
की सारा बोल रही, मैं तो बुढ़ी हो गई हूं, अब मैं कैसे बच्चा जनूंगी। अब्राहम बोला, मैं तो 100 साल का हो गया, अब कैसे बच्चा जनेंगे। लेकिन यहोवा कहता, मैं तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। गर्भ के अंदर फल देने वाला यहोवा अगर आपको बोल रहा है, मैं आपको आशीष कर रहा हूं, तो डाउट मत करो, संदेह मत करो। यस, आई रिसीव इन द जीसस नेम। मैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया प्रभु, इस आशीष को ग्रहण करता हूं। हालेलुया। ये मत बोलो प्रभु से कि प्रभु कैसे होगा, अब तो नहीं हो सकता, अब तो मैं गड्ढे में आ गया प्रभु, यहां से तो अब बचना मुश्किल है, शेर की मांद में पड़ा हूं प्रभु, अब तो मेरा सेवकाई बंद हो गई प्रभु। हालेलुया। जहां पर आपको लगता है कि अब बंद हो गया है, आमीन, वहां से मेरा यीशु आपको मार्ग खोलकर दिखाता है। इस्राएलियों के सामने, हालेलुया, लाल समुद्र आ गया। 3 जगह से इस्राएली लाल समुद्र से फंसे हैं, पीछे से फिरौन की सेना ने भी घेर लिया। हालेलुया। मूसा, आमीन, मूसा बाबा बिल्कुल निश्चिंत हैं, आमीन, उनको मालूम है उनके हाथ में है परमेश्वर की लाठी। उन्हें मालूम है, हालेलुया, मिस्र से कौन निकाल के लेकर आ रहा है, मूसा जानता है। हालेलुया। ये सब एक योजना के तहत हो रहा है, यहाँ पर किसी मनुष्य की नहीं चलने वाली है। हम अगर लाल समुद्र के सामने हैं तो वहां भी हमें एक शिक्षा दी जा रही है। अगर आप अपने जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति को देख रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, वचन के अंदर लिखा, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, और आज खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। ये बाइबल मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए एक रोशनी है, रोशनी का काम करती है। जहां हमें अंधेरा नजर आता है, तुरंत बाइबल खोलिए, वचन खोलिए कि प्रभु मैं इस अंधकार में पड़ा हूं, प्रभु आपको ज्योति में लेकर आ जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कई बार हालेलुया, एक डार्कनेस, एक अंधकार से जब निकलते थे, हालेलुया, तब परमेश्वर अपने वचन से बात करते थे कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। सब कुछ ठीक है प्रभु, सब तरफ अंधेरा है, प्रभु बोलते थे नहीं सब ठीक है। हालेलुया। हमें क्या दिख रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, परमेश्वर हमें क्या दिखा रहा है उसकी वैल्यू करो। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया, उसने उस दर्शन पर विश्वास किया। रास्ते में कितनी परेशानी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आने दीजिए, लेकिन हमारा दर्शन क्या है, आपका फोकस उस दर्शन के ऊपर होना है कि मैं कहां जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, नो डाउट आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, दुख आएगा, क्लेश आएगा, मुसीबत भी आएगा, रोग भी आएगा, आमीन, लेकिन अंत तक धीरज धरेंगे तो आखिरी में जय आप ही को मिलेगी, जय आप ही को मिलेगी। उत्पत्ति 41वां अध्याय उसके 43वें वचन के अंदर लिखा, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा कौन बना, दाऊद कौन था, भेड़ बकरी चराने वाला, 50 साल तक इस्राएलियों के ऊपर उसने राज्य किया है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप किस परिस्थिति में हैं उसको उससे मतलब नहीं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाले एक व्यक्ति हैं, आमीन, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत के लिए आप इस संसार के हर रिश्ते को छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार हैं,
आमीन। मेरा प्रभु कहता है सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगे। आपको कभी भी नुकसान मेरा यहोवा होने नहीं देगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह के हाथ को पकड़ा है, वह आपको आखिरी तक लेकर चलेगा। उसके वचन में लिखा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ सकता। मेरा यहोवा कभी आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इन दिनों में जो भी चीजों को आप देख रहे हैं, जो भी परेशानियों को आप सामना कर रहे हैं, हालेलुया, सारी चीजों को प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ राजा, जितने लोगों ने सुना, जितने लोग बाद में राजा वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, जो जो लोग खुदावन समस्याओं से चल रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं राजा यीशु, जो भी प्रॉब्लम्स राजा वो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ दुआ करता हूँ राजा पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष के साथ में बाहर निकालिए राजा, आशीष करके बाहर निकालिए पिता परमेश्वर। एक योजना प्रभु जी इन सब के जीवन के अंदर दीजिए, अपने प्लान के अंदर लेकर आइए पिता परमेश्वर, ताकि ये सब लोग प्रभु जी आपके धन्यवाद के साथ में चल सके राजा, आपको धन्यवाद देकर चलने वाले बन सके राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज की सेवकाई को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, सबके मन के अंदर पिता परमेश्वर आपके वचन काम कर सके राजा। हम कभी भी राजा हिम्मत हारने वाले ना बन जाए, हम कभी भी हिम्मत ना हारे राजा, हम कभी भी ना हारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, लेकिन दाऊद के समान सामना कर सकें, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान सामना कर सकें, हम दानियल के समान सामना कर सकें प्रभु, हम यूसुफ के समान राजा हर एक परिस्थिति का सामना कर सकें पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में आज की इस सेवकाई को मैं समर्पित करता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।